दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस सीरीज़ में कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग करना सही है या गलत है। तो इस सीरीज़ में मैंने जितने भी पिछले वाले वीडियोस बनाए हैं उनमें ज़्यादातर सारी चीज़ों को मैंने क्लियर करके रख दिया है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM, चैन सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसमें लोग क्यों सक्सेस होते हैं और क्यों फेल होते हैं। दूसरा, कैसी कंपनी में अपने को आना चाहिए और किन तरीके की कंपनी से हमें बचना चाहिए। साथ ही साथ में जो हमारी अपनी कंपनी है धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, उसका प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि इसमें इनकम किस तरीके से आती है, इसमें किस किस प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं और इसका जो प्रोफाइल है, मतलब इसको जो चलाने वाले लोग हैं, इस कंपनी को जो बनाने वाले लोग हैं, जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं, वो कैसे हैं, कहाँ की कंपनी है, कैसी है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज का जो मैं टॉपिक लेकर के बैठा हूँ वो ये है, जो आज हमारा आपका मेन टॉपिक है वो ये है कि इस व्यापार में लोग अलग अलग मेंटालिटी से आते हैं, अलग अलग सोच से आते हैं। कोई अपने को ठीक करने के लिए आता है, मतलब बीमार होता है अपने आप को ठीक करने के लिए आता है। कोई अपनी खेती को ठीक करने के लिए आता है, कोई मान सम्मान पाने के लिए आता है, कोई पैसा पाने के लिए आता है। अगर मैं परसेंटेज में गिनती करूं तो मुश्किल से 2% लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को ठीक करने के लिए आते हैं, मतलब अपनी बीमारी दूर करने के लिए आते हैं, और 2% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी खेती को ठीक करने के लिए आते हैं, और 4-5% लोग और होते हैं ऐसे जो इस कंपनी के माध्यम से मान सम्मान की चाहत रखते हैं। लगभग 10% लोग इस तरीके के होते हैं और 90% लोग केवल एक ही उद्देश्य से आते हैं और उनका उद्देश्य ये होता है मनी, कि हमको इसमें आकर के पैसा अर्न करना। 90% लोगों का तो सीधी सी बात है कि जिधर मेजॉरिटी ज़्यादा होगी मेरी बात भी उधर ही होगी। और मैं लोगों को यही सलाह देता हूँ, जहाँ पर मेजॉरिटी ज़्यादा है, मतलब जब 90% लोग पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, तो आप ना मरीजों के पीछे भागें और ना किसानों के पीछे भागें। 90% लोग पैसे के लिए इसमें आते हैं, तो आप भी ऐसे ही लोगों की तलाश करें जो पैसे की जिनको ज़रूरत है, जो नीडी हैं, जिनको पैसे की आवश्यकता है या जो पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। और उस नीडी में ऐसा कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि कोई करोड़पति आदमी नीडी नहीं है। जितना बड़ा आदमी होगा उसको पैसे की ज़्यादा चाहत होगी, और जितना सड़क छाप आदमी होगा उसको पैसे की उतनी कम चाहत होगी। ये बहुत ही कड़वी बात है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी सड़क पर गुजरी है। एक कहावत कही जाती है कि नाली का कीड़ा हमेशा नाली में ही अच्छा लगता है। तो अपने को इन सारी चीज़ों को देखना है। अब ये जो 90% लोग हैं, इनमें भी अलग अलग तरीके की क्वालिटी होती है। 90% लोगों में से 50% लोग तो केवल इसमें खेलने के लिए आते हैं। खेलने का मतलब वो ज्वाइन हो गए और ये सोच करके ज्वाइन हो गए कि ठीक है, अगर 1000-2000 आ जाएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके बाद में 10% लोग या 20% लोग इस तरीके के होते हैं जो इसमें 10-20 हज़ार कमाने के लिए आते हैं। 10% लोग ऐसे होते हैं जो ये सोच करके आते हैं कि हमारी इनकम इसमें 50,000 तक चली जाए, मतलब एक मैं गवर्नमेंट सर्वेंट
कि इतना कमाने लगो। और बचे जो 10% लोग हैं वो आते हैं इसमें इतिहास रचने के लिए, कि हमें इसमें इतिहास रचना है, हमें उस मुकाम तक जाना है जहाँ पर हम खड़े हों और हमारे सामने हज़ारों लोग तालियां बजा रहे हों, लाखों लोग तालियां बजा रहे हों, हमारा इतना मान सम्मान हो रहा हो, हमारे पास में इतनी तगड़ी अर्निंग आ रही हो, जहाँ पर अगर मैं बोलूँ अपना, मैं इतिहास बताऊँ तो लोग उसको सुने। ऐसे होते हैं 10% लोग। तो इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि क्या रेशियो है, या फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूँ। 50% लोग मात्र आते हैं इसलिए, ठीक है, तो हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है, जो पैसा मैंने दिया था उसका मुझको प्रोडक्ट मिल गया, ठीक। 20% लोग ऐसे होते हैं जो 10-20 हज़ार के लिए आते हैं। 10% लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब के इतना पाने लगूँ, 40-50 हज़ार रुपये हो जाए। और मात्र 10% लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास रचने के लिए आते हैं। अब समस्याएं सबके सामने, ये जो 50% लोग हैं इनके सामने कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इनसे कोई मतलब ही नहीं, ये केवल ज्वाइन हो गए, ठीक, क्योंकि इनको प्रोडक्ट मिल गया। अब अगर इनका काम हो जाएगा सीनियर के सहारे, अगर सीनियर ने करवा दिया, एक आधी ज्वाइनिंग वाइनिंग करवा दी, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इनकी सेहत पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इनको तो छोड़ ही दीजिए आप 50% लोगों को। अब जो ये 40% लोग बचे, उधर 10% लोगों को मैंने छोड़ रखा है, क्योंकि 2% लोग बीमार हैं। अगर उनमें आप बिंदे रहोगे, ठीक है, तो आप अपना सारा टाइम इसी में वेस्ट कर डालोगे कि बीमारों को ठीक करने में, और उसके बाद में उनकी बातें, ठीक, गारंटी ले लो। क्या गारंटी है ठीक होंगे कि नहीं ठीक होंगे, ठीक हो जाएंगे तब पैसा देंगे, ठीक है, हज़ारों तरीके की बातें हैं। क्योंकि मैं इस फील्ड में ऑलरेडी बहुत सालों से हूँ, तो मुझको पता है, और ये अनुभव मैंने पहले ले रखे हैं, ठीक। किसान के पास में आप जाओगे, किसान का भी यही जवाब होगा, चलो ये फसल कट जाए अगली फसल में डालेंगे। जब अगली फसल आएगी तो अगली फसल में वो बताएगा, अच्छा ये फसल अब कट जाए, अब अगली फसल में डालेंगे। तो टोटल फोकस अपने को रखना है ये जो 90% लोग, 90% लोगों पर फोकस रखना है जो पैसे के लिए इसमें आना चाहते हैं। अब लेकिन आप इसमें छांटोगे कैसे? छांटने के लिए कोई मशीन नहीं है कि आपने मत्थे में लगाया और ये पता चल गया कि ये आदमी अपने साथ में जुड़ जाएगा, मतलब ये पैसे के लिए है। छांटने के लिए आपको फील्ड में जा कर के लोगों को अपनी बात बतानी होगी, और इस ढंग से बतानी होगी कि आप उनको आगे ले जा सकते हो, उनका बिलीफ जीतना होगा, उनका भरोसा जीतना होगा। अगर आपके अंदर भरोसा जीतने की ताकत नहीं है, अगर सामने वाले को लगता है कि जो हमें ये बात बता रहा है वो खुद ही कमज़ोर है, तो कोई भी व्यक्ति कमज़ोर आदमी के साथ में आना नहीं चाहता। ये सच्चाई है। हर व्यक्ति एक मजबूत और स्ट्रांग व्यक्ति के साथ में जुड़ने की चाहत रखता है, ये सोच करके कि हमारा जो सीनियर है, हमारा जो अपलाइन है, वो हमारी मदद कर सकेगा। होता क्या है उल्टा, होता क्या है उल्टा, अपलाइन डाउनलाइन के सहारे हो जाती है, जबकि है उल्टा। यहाँ पे बहुत गंभीर बात है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। अपलाइन डाउनलाइन के सहारे हो जाती है कि डाउनलाइन हमको जो है कमा करके देगी, जबकि अपलाइन की जिम्मेदारी है कि आप जिस व्यक्ति को लेकर के आए हो उसको आप सफल बनाओ, उसकी अर्निंग को तब तक आप बढ़ाते रहिए जब तक वो जो बिज़नेस में है या जिस नौकरी में है उससे ज़्यादा उसकी अर्निंग ना हो जाए। जिस दिन उसकी अर्निंग उस नौकरी या उस बिज़नेस से ज़्यादा हो जाएगी, वो फुल टाइम आपके साथ में काम करने लगेगा और लीडर बन जाएगा। अभी मैं बात कर रहा था कि 50% लोगों से कोई मतलब नहीं, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अब आते हैं यहाँ जो 40% लोग हैं। 40% लोगों के सामने जुड़ गए, काम भी करना चाहते हैं, लेकिन समस्या क्या है, उनको यही नहीं समझ में आ पाता है कि हमें काम करना क्या है।
इसमें काम होता क्या है, किस तरीके का ये काम है, हमें प्रोडक्ट बेचना है, क्या करना है, हमें मरीज़ देखने हैं। ज़्यादातर शुरुआती दिनों में जब हम किसी को लाते हैं, ठीक है, तो उसका फोकस केवल 2 ही चीज़ों पर रहता है। आपके पास में अगर वो फ़ोन करेगा तो सर जी एक पेशेंट हैं, इनके बवासीर है या डायबिटीज़ है, इनको ज़रा आप समझा दीजिए, ठीक है। एक ये सर जी किसान हैं, इनको आरपीएस के बारे में बता दीजिए, ऐसा उसका फोकस रहता है। ये गलतियां हम लोग कर चुके हैं और उन्हीं गलतियों को अगर आप भी दोहराएंगे तो जितना समय हमको सफल होने में लग रहा है उतना ही समय आपको भी सफल होने में लगेगा। तो मैं नहीं चाहता कि जो टाइम मुझको लगा उतना ही सबको लगे, ठीक। तो एक दूसरे की गलतियों से हमें सीखना है, बार बार उन गलतियों को दोहराना नहीं। जिस दिन डाउनलाइन का ये फ़ोन आने लगे कि ये कैंडिडेट सर हमारे सामने बैठे हुए हैं और ये बहुत बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं, आप उनको बिजनेस के बारे में बता दीजिए, उस दिन आप समझ लेना कि आपके जो डाउनलाइन है उसकी ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई है जो आप समझाना चाहते हैं, ठीक। ये बिजनेस है चैन सिस्टम का, केवल और केवल जोड़ने का, बिल्कुल खुले शब्दों में। इसमें कहीं पर भी सेलिंग नाम का कोई शब्द है ही नहीं। दिस इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, नॉट सेल्स माइनिंग, ठीक। ये सेलिंग मार्केटिंग नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। इसमें अपने को नेटवर्क बनाना है, अपने को अपने साथ में लोगों को लाना। जितने ज़्यादा आपके साथ में लोग आते चले जाएंगे आपकी अर्निंग उतनी ज़्यादा होती जाएगी, सिंपल सी बात है। अभी मैं आपको एक कागज़ पर ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसमें वर्क होता है, लेकिन उसके पहले आपको ये तय करना है कि आप किस लाइन में, जो 40% 50% वाली लाइन में है कि हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो आपका तो कुछ होना ही नहीं, बिल्कुल क्लियर बात है। अगर आपने ये सोच करके ज्वाइन किया है कि हमारा सीनियर आएगा और वो करवाएगा सब कुछ, तो आपका कुछ नहीं होना, महीने 2 महीने के बाद में आप अपने घर में बैठ जाएंगे। इसके बाद में 40% जो लोग हैं, ठीक, उनको ये तय करना है, उनको ये सोचना है कि वो किस लाइन में, उन्हें इतिहास बनाना है या 20-30 हज़ार का सपना लिए बैठे हुए हैं, 10-5 हज़ार का सपना लिए हुए बैठे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। जो आदमी धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है, वो धीरे धीरे ही चलता रहेगा और पीछे से कोई स्पीड से आकर के उसको कुचल करके आगे निकल जाएगा। ये इस नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई है। इसमें स्पीड से चलने वाले लोगों का सम्मान होता है, धीरे चलने वालों का यहाँ पर कोई भी सम्मान नहीं होता। यहाँ क्या, किसी भी आप फील्ड में जाएंगे तो आपके अंदर जो इंटेलिजेंसी है, जो टैलेंट है, उसी का सम्मान होगा। आप क्या हो उससे मतलब नहीं है, आपके अंदर जो टैलेंट है उससे मतलब। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक। तो मेरा तो सपना यही है कि जितने भी लोग आएँ, ठीक, वो सब के सब ये सोच करके आएँ कि दुनिया में इतने बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं जिन्होंने इतिहास रचा है और उनको हम पढ़ते हैं। एक नहीं, हज़ारों उदाहरण हैं, हज़ारों, और उसमें आप कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते, कोई बहाना नहीं कर सकते कि नहीं वो बहुत पैसे वाले थे इसलिए उन्होंने इतिहास रच दिया। मैं आपके सामने एक नहीं, हज़ारों उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूँ जो ऐसे ऐसे गरीब जगहों पर पैदा हुए और उन्होंने इतिहास बना दिया। अब्राहम लिंकन लैंप के नीचे पढ़ते थे, और कौन सी लैंप, जो स्ट्रीट लैंप, मतलब जो सड़क के किनारे जो ये लाइटें लगी रहती हैं इसके किनारे पढ़ते थे, और अमेरिका के राष्ट्रपति जा कर के बोले। APJ अब्दुल कलाम अखबार बेचते थे,
भारत के राष्ट्रपति बने। धीरू भाई अंबानी, ठीक, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरते थे, वहाँ के मुनीम भी नहीं थे। और आज उनके पेट्रोल पंपों पर कितने लोग पेट्रोल भरते हैं, ये आपकी आंखों के सामने का उदाहरण है। लेकिन उस शख्स के अंदर क्या थी? एक सोच थी, एक चाहत थी। उसने सपना पहले से देख रखा था कि मुझको एक ना एक दिन ये जो पेट्रोल पंप जहाँ पर मैं भर रहा हूँ, यहाँ पर जो पेट्रोल आएगा वो मेरी रिफाइनरी से आएगा। ये उसका सपना था। तो जब तक हमारी सोच बड़ी नहीं होगी, हमारा सपना बड़ा नहीं होगा, तब तक हम कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। सब कुछ डिपेंड करता है हमारी सोच पर, हमारी सकारात्मक सोच पर। यदि हमारी सकारात्मक सोच है तो हमें लोग मिलते ही चले जाएंगे, और अगर हमारी नकारात्मक सोच है तो हमें कोई भी मिलने वाला नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। अब लोग मिलेंगे कैसे? उसके लिए सिंपल सा है, इतनी बात समझना बहुत ही आसान है कि जो काम आपका सीनियर या आपका अपलाइन आपके साथ में कर रहा है, वही काम आपको अपने डाउनलाइन, मतलब जिनको आप लाए हो, उनके साथ में करना है। केवल नकल उतारनी है। जो काम उसने किया आपके साथ में, आपको जैसे जोड़ा, उसी तरीके से आप भी जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, हो सकता है कभी कदार अपलाइन गड़बड़ हो जाती है, तो यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर करना चाहूँगा। ज़िंदगी आपकी, उसको ना तो आपका सीनियर बना सकता है और ना डाउनलाइन बिगाड़ सकती है। दोनों चीज़ें हैं। आपके अंदर आग होनी चाहिए, आपके अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए। सीखने के लिए कंपनी ने कई सारे रास्ते बना रखे हैं। अगर आपका सीनियर ढीला ढाला है, बेकार है, ठीक है, उसके अंदर दम नहीं है, तो आप स्वयं खड़े हो जाएं, खुद खड़े हो करके और सीखने का प्रयास करें। सीखने के लिए जो कंपनी की एक्सेसरीज़ हैं, मैंने देखा टीम में कई सारे लीडर्स हैं, कई सारे लोग हैं, वो कहीं भी जा रहे हो खाली हाथ चले जा रहे हैं, उनके पास में किताब नहीं है। हम लोग बुक्स रखते हैं, तो क्या हम लोग पागल हैं? पागल तो नहीं होंगे। उस बुक्स को रीड करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, ताकि हमारे सामने अगर कोई व्यक्ति बैठे तो हमें उसे बताने में कोई प्रॉब्लम न जाए और वो आदमी हमारी इज्जत करे। यदि उसी समय मैं अपने सीनियर को फ़ोन लगाऊं कि सर जी हमारे सामने एक आदमी बैठा हुआ है और आप आ जाइए ज़रा, इसको कुछ समझा दीजिए, तो आपको पता है उस व्यक्ति की नज़रों में मेरी इज्जत क्या रहेगी? अपनी भाषा में अगर मैं बोलूं तो मुझको दलाल समझेगा, दलाल, ब्रोकर। ठीक है, और यही ब्रोकर का काम होता है कि एक पार्टी को दूसरी पार्टी से आपस में मिलवाना है, और बीच में जो उसको मिल जाए वो मिल जाए। वहाँ पर हम अपनी रिस्पेक्ट को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। हमें खुद स्टैंड होना है। कंपनी की जो भी बुक्स हैं, आप अपने सीनियर से बोलें कि हमें वो बुक्स चाहिए, हर हाल में चाहिए। ठीक, आप हमको ला करके दीजिए, कितने पैसे की? ठीक, कोई भी बुक्स अपने यहाँ 1000, 2000, 10,000 की नहीं है, 100, 200, 300 रुपये मैक्स। जो सबसे बढ़िया किताब है वो 200 रुपये की। और जितने भी सीनियर हैं, जिनको थोड़ा वक्त गुजर चुका है काम करते करते, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि कोई भी किताब, चाहे आपका वो सगा भाई ही क्यों ना हो, उसको आप गिफ्ट मत करें, और सब कुछ आप गिफ्ट कर दें। आपके पास में हीरे की अंगूठी हो, हीरे की अंगूठी गिफ्ट कर दें, मोटरसाइकिल गिफ्ट कर दें, कार गिफ्ट कर दें, कुछ भी गिफ्ट कर दें, लेकिन वो 200 रुपये की किताब गिफ्ट ना करें, क्योंकि फ्री की किताबें आदमी पढ़ता नहीं है, ये भी बता दूँ, वो कूड़ेदान में पड़ी रहती हैं।
सरकारी स्कूलों में फ्री में सारा वितरण होता है, ठीक। और उन किताबों का क्या हाल होता है ये मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। ज़्यादा मैं उस पर कोई टिप्पणी करके अपने लिए विवाद खड़ा नहीं करना चाहता, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहला काम ये है कि अपने आप को गुड फिट करना है, एकदम गुड फिट, अपने आप को बिल्कुल वेल अप टू डेट करना है। और रही बात पैसे की, तो अथाह पैसा है, अथाह पैसा है।